आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान शिव का 3 अंक से क्या गहरा नाता है ये बताऊंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। उनको पालनहार कहा जाता है और कहते हैं कि भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। जिसको ऊपर भी भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाती है, काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तो ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ बाबा। उनका 3 अंक से क्या लगाव है, उनको 3 अंक क्यों प्रिय है, चलिए आज जानते हैं। वैसे तो हम लोग 3 अंक को शुभ नहीं मानते। लोग कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन जब ये अंक भगवान शिव से जुड़ जाता है तो ये आस्था और श्रद्धा का अंक बन जाता है। क्योंकि 3 जो अंक है उसके जो स्वामी है वो गुरु ग्रह है और गुरु ग्रह के स्वामी भगवान विष्णु हैं। यही माना जाता है कि इसी कारण शंकर जी को, भोलेनाथ को 3 का अंक बहुत ही प्रिय है। शिव पुराण की त्रिपुरदहा की कथा में भगवान शिव का 3 अंक से क्या नाता है ये रहस्य बताया गया है। जो 3 जो असुर थे उन्होंने 3 नगर बसाए। ये तीनों नगर उड़ने वाले थे। ये अलग अलग दिशाओं में उड़ते रहते थे, जिनको उन्होंने नाम दिया त्रिपुर। ये जो राक्षस थे, जो ये असुर थे, तीनों नगरों में जाकर के, तीनों दिशाओं में जाकर के आतंक फैलाते थे और फिर अपने नगर में वापस आ जाते थे। लेकिन इनको मारने का कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा था। इनको तभी मारा जा सकता था जब एक ही बाण से इनको मारा जाए, और ये तभी संभव था जब ये तीनों नगर एक सीध में आ जाए। तो इनके आतंक से परेशान होकर देवता लोग भगवान शिव के पास गए, क्योंकि इनके आतंक से मनुष्य और देवता सभी परेशान थे। भगवान शिव ने इनकी पुकार सुनी, इनकी प्रार्थना सुनी। तब उन्होंने धरती का रथ बनाया। सूर्य और चंद्रमा रथ के 2 पहिए बने। मंदराचल पर्वत को धनुष बाण बनाया गया। जो काल सर्प आदि शेष थे उनको इसकी प्रत्यंचा बनाई गई और भगवान विष्णु स्वयं बाण बने। और इस तरह से भगवान भोलेनाथ ने एक रथ तैयार करवाया। चारों युगों में पीछा करते रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये तीनों नगर एक सीध में आ गए और भगवान शिव ने पलक झपकते ही अपना बाण चला दिया और ये तीनों नगर भस्म हो गए। जब ये 3 नगर भस्म हो गए, इसकी जो भस्म थी भगवान शिव ने अपने शरीर पर लगा ली और इस तरह से ये त्रिपुरी कहे गए। तभी से इनके 3 के संबंध को बताया जाता है। दूसरा यह है कि हम सभी लोग भोलेनाथ की जब पूजा अर्चना करते हैं तो बेलपत्र चढ़ाते हैं, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। बेलपत्र के जो 3 पत्ते हैं वो त्रिलोक और त्रिदेव को दर्शाते हैं। ये त्रिलोकी कहे जाते हैं, त्रिदेव कहे जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ये जो बेलपत्र है इन्हीं तीनों चीजों को दर्शाते हैं। और भगवान भोलेनाथ की पूजा बिना बेलपत्रों के अधूरी मानी जाती है। जो पूरे दिन में 4 प्रहर आते हैं, जो 4 प्रहरों में तीसरा प्रहर होता है वो भोलेनाथ को अति प्रिय है, जिसे हम संध्या काल या प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल में कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और जो भी भक्त इस समय उनकी पूजा अर्चना करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। सभी देवी देवताओं में केवल भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता हैं जिनके 3 नेत्र हैं। ये भी उनके 3 से संबंध को दर्शाता है। तो भगवान जो भोलेनाथ की तीसरी आंख है, इसको तीसरी आंख जो हम बोलते हैं, ये विशिष्ट आज्ञा चक्र पर स्थित है और जब ये तीसरी आंख खुलती है तो ये प्रलय के आगमन का सूचक भी बनती है। इसी तीसरी आंख से भोलेनाथ ने कामदेव जी का दहन किया था। ये तीनों आंखें, जो उनकी दाई आंख है वो सतोगुण को दिखाती है, बाई आंख रजोगुण को दिखाती है और जो तीसरा नेत्र है वो तमोगुण को प्रदर्शित करता है। सभी देवी देवता अपने अपने हाथों में कोई ना कोई अस्त्र लिए रहते हैं। भगवान भोलेनाथ का प्रिय अस्त्र त्रिशूल है, जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। त्रिशूल में 3 शूल हैं। ये जो तीनों शूल हैं वो पृथ्वी लोक, आकाश और पताल को दर्शाते हैं। ये भी कहा जाता है
कि ये तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दर्शाते हैं और ये कहा जाता है कि भूत भविष्य और वर्तमान को भी दिखाते हैं। भगवान भोलेनाथ को जो भी भक्त त्रिशूल अर्पित करता है, कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ उसकी शत्रु बाधा और जो उसके मन में अनजाना भय रहता है उससे उसको मुक्त कर देते हैं। हमारे शरीर में जो 3 नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, भगवान जी का त्रिशूल इन तीनों चीजों को भी दर्शाता है। हम तीनों गुणों पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं ये दिखाता है। भगवान भोलेनाथ सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों से परे हैं, वो निर्गुण कहलाते हैं। भगवान शिव का ये जो त्रिशूल है वो भी उनका 3 अंक से क्या नाता है ये दर्शाता है। कुछ लोग कहते हैं, कई जगह सुनने में आता है कि भगवान शिव की जटाएं भी 3 हैं जो शक्ति का परिचायक है। जो भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर या ललाट पर जो हम 3 धारियां देखते हैं उसे हम त्रिपुंड बोलते हैं। तो ये जो त्रिपुंड है वो भूत भविष्य और वर्तमान को दिखाता है। वो त्रिकालदर्शी कहलाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने अपने घर में यज्ञ हवन कर रखा था, तो जब सती आई, उन्होंने अपने भोलेनाथ का अपमान देखा, तो सती ने उसी हवन कुंड में अपना आत्मदाह कर लिया। इससे क्रोधित होकर भगवान शंकर ने उग्र रूप धारण कर लिया। पूरे सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के देह को खंडित कर दिया और इस तरह से जो हवन कुंड की राख थी, भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर उसको धारण कर ली। तो ये भी कहा जाता है कि जो ये ललाट पर 3 धारियां दिखाई देती हैं, वो भगवान शंकर सती की याद के रूप में वो त्रिपुंड धारण करते हैं। ये शैव परंपरा का भी परिचायक है। जो शैव लोग होते हैं, जो शैव धर्म को मानते हैं, वो भी अपने ललाट पर ये त्रिपुंड धारण करते हैं। ये कहा जाता है कि भगवान के 3 द्वारपाल हैं। पहला कुबेर जी, दूसरे यमराज जी और तीसरे वरुण जी। भगवान शिव में ही केवल इतनी शक्ति है कि वो तीनों लोकों के तापों को समाप्त कर देते हैं। हम सभी देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ के गले में सर्प विद्यमान है। तो ये जो सर्प है वो 3 लपेटे लिए हुए हैं जो हमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को दिखाते हैं। भगवान शिव को ओम से भी जोड़ा जाता है जो 3 अक्षरों से मिलकर बना है, आ, उ और मा। इसके जाप करने से साधक के जीवन में शांति, स्थिरता और आर्थिक उन्नति आती है। और जो भी साधक इसका जाप करता है ओम का, भगवान शिव की शक्ति उस साधक के अंदर जागृत हो जाती है। तो इस तरह से हमने जाना कि भगवान शंकर का, भगवान भोलेनाथ का 3 से क्या नाता है, क्या उनके पीछे पौराणिक कथाएं हैं। तो इस तरह से आज मैंने आपको 3 का ये संबंध भगवान भोलेनाथ के साथ बताया है। तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज या कथाएं लेकर के मैं आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी। यदि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा जिससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। Shiva